बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। कतर ने बिल्कुल यूरोप की तरह या अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड वगैरह की तरह अपने कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया और वो बिल्कुल इन ममालिक की तरह, यूरोप की तरह अपने कंट्री में टैलेंट को लाना चाहता है और बिजनेस को लाना चाहता है, ताकि एक आने वाले वक्त में एक जबरदस्त किस्म की बिजनेस डेस्टिनेशन और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के उभरे और दुबई को compete कर सके। इस चीज को सामने रखते हुए कतर ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम अनाउंस किया और ये है 5 इयर्स का रेजिडेंसी प्रोग्राम। और ये ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं कि परमानेंट रेजिडेंसी है, और क्योंकि इसका नाम भी जो रखा गया है वो मुस्तकिल वीजा रखा गया है, यानी कि एक किस्म का परमानेंट वीजा है आपका। ये आप 5 इयर्स वहां पर रहते हैं तो एक्सटेंड करवाते जाएंगे तो आप वहां पर मुस्तकिल रह सकते हैं। इस वीजा के लिए आप कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस वीजा को? अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, वहां पर जाकर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये वीजा ले सकते हैं, मुस्तकिल वीजा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हैं या आप कोई स्किल्ड प्रोफेशनल हैं तब भी आप ये वीजा ले सकते हैं। दोनों कैटेगरीज की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं, वो मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं। थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंस है और बाकी चीजें भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो ये सारा कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, आपको सामने जो वीजा टाइप नजर आ रही है वेबसाइट पे, ये है मुस्तकिल वीजा। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो 5 इयर्स का स्ट्रेटेजिक रेजिडेंसी परमिट इश्यू किया जाएगा मुस्तकिल वीजा पर। अगर इस पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट 2 लाइन्स को अगर आप रीड करें तो वहां क्लियरली बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है दोनों कैटेगरीज का। तो सबसे पहले जो है वो आप ये टैलेंट के ऊपर क्लिक करें तो इसकी रिक्वायरमेंट्स ओपन हो गई। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको क्विकली ये बता देता हूँ। गुड न्यूज ये है कि इंडिविजुअल जो टैलेंट है वो विद और विदाउट जॉब ऑफर ये रेजिडेंसी प्लान या रेजिडेंसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है और मुस्तकिल वीजा ले सकता है। अच्छा, पहला जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है उसके अंदर क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो फिर आपके पास 3 महीने का एक्सपेंस एटलीस्ट होना चाहिए, जो कि 36,500 कतरी रियाल है। इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो फिर आप वहां पर जा सकते हैं ये वीजा लेकर विदाउट जॉब ऑफर। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप ये जो नीचे आपको एक लिस्ट नजर आ रही है सेक्टर्स की, ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसा कि आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, एग्रीकल्चर, होलसेल एंड रिटेल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज, एजुकेशन, ह्यूमन एंड हेल्थ सोशल सर्विसेज, उसके बाद माइनिंग, कल्चरल एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये सारे के सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। किसी भी एक एंटिटी यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है कतर के अंदर, कोई कंपनी जो है उसके अंदर से आपने इंडोर्समेंट लेनी है। फॉर एग्जांपल आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो वहां से आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा और वो इंडोर्समेंट लेटर आ जाएगा, वो आपके लिए वही कंपनी प्रोवाइड कर देगी, आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देगा। तो आपने इंडोर्समेंट लेनी है इनमें से किसी एक सेक्टर में से, किसी एक एंटिटी से, कतर में से। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो वहां पर उन्होंने क्लियरली बताया गया कि आपने बिजनेस इंक्यूबेटर जो कतर में है, नीचे उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। इसको आप देख लें, ये एक लिस्ट है कतर में बिजनेस इंक्यूबेटर्स की। इनमें से किसी एक से आपने इंडोर्समेंट लेनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टैलेंट या स्किल प्रोफेशनल ने इंडोर्समेंट लेनी है कतर की किसी एंटिटी से, वैसे ही एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस इंक्यूबेटर्स की लिस्ट में से किसी एक इंक्यूबेटर से इंडोर्समेंट लेनी है। और उसके बाद आपके पास 250,000 यानी कि 2.5 लाख कतरी रियाल होना चाहिए, तो आपको ये 5 इयर्स रेजिडेंसी प्रोग्राम में मुस्तकिल वीजा मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई में यही चीज बताई गई है कि अगर आप टैलेंट है, इंडिविजुअल टैलेंट है, तो आपने इंडोर्समेंट लेनी है कतर में से किसी एंटिटी में से, और अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो फिर आपने बिजनेस इंक्यूबेटर में से किसी से इंडोर्समेंट लेनी है। उसके बाद 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर बताया गया है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म कंप्लीट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सेकंड स्टेप पर आपको उन्होंने बताया कि आपने फी पे करनी है, और थर्ड स्टेप पर आपने जो फी पे किया उसकी रिसीट जो है उसको डाउनलोड कर लेना। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करें
तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया है और इसके अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दी गई हैं। एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है। इसको आप खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर मैं इसको हर स्टेप को गो थ्रू करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर इस डिटेल को चेक कर लीजिएगा तसल्ली से। अब यहां पर आ जाती है कॉस्ट। यहां पर जो टैलेंट वीजा है, इंडिविजुअल टैलेंट, उसकी जो कॉस्ट है वो है 4000 कतरी रियाल और जो एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी है उसकी 5000 कतरी रियाल है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। नीचे थोड़ी सी डिटेल्स बताई हुई हैं इसी कॉस्ट के बारे में और उसके रिफंड के बारे में और थोड़ी सी डिटेल, ये आप मजीद चेक कर लीजिएगा इसका। यहाँ पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, हर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट है। अगर आप ऑलरेडी कतर में मौजूद हैं तो फिर आप ऑन शोर वाली कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अगर आप आउटसाइड कतर हैं, किसी भी कंट्री में है, तो फिर आप ऑफ शोर वाली कैटेगरी में क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एंटरप्रेन्योर हैं तो फिर आप, और ऑफ शोर हैं तो फिर ऑफ शोर वाली कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, एंटरप्रेन्योर वाली पे। तो इसमें आपको पासपोर्ट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और ऑथेंटिकेटेड डिग्रीज चाहिए। आपकी जो भी डिग्रीज है उनको ऑथेंटिकेट करवाना है और आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और बिजनेस इंक्यूबेटर जो आपको इंडोर्समेंट लेटर देगा वो लगेगा साथ। सेम एज इट इज आप अगर टैलेंट कैटेगरी से हैं और ऑफशोर हैं तो फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको पासपोर्ट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी डिग्रीज ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए और लैंग्वेज टेस्ट अगर आपने अरेबिक या इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आपकी है तो वो शो करनी है आपने। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जो है उसका प्रूफ देना है, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स आपने साथ लगाने हैं। फिर आपका जो भी, अगर आप जॉब लेकर जा रहे हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या जॉब ऑफर लेटर होगा वो साथ लगेगा और आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। अगर आप वैसे ही जा रहे हैं, आप विदाउट जॉब ऑफर जा रहे हैं तो आपने शो करवाना है कि आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक्सपेंस बेयर करने के पैसे हैं। ये थी बेसिक्स। बाकी डिटेल इसके अंदर थोड़ी सी है और वो अगर मैं डिटेल में ज्यादा जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप जिसका भी इंटरेस्ट हो और आप जिस कैटेगरी से हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको इस लिंक ये वाला मिल जाएगा। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, एंटरप्रेन्योर हो या टैलेंट हो या स्किल्ड प्रोफेशनल, आप अपनी कैटेगरी में जाकर डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कर दें, आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।